अब अगला क्वेश्चन समझिए, इसमें से थर्ड वाला। एक्सरसाइज 8.3 चल रही है हमारी जो है, और क्वेश्चन नंबर है थर्ड। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ए ऑप्शन है इसका 1, बी ऑप्शन है इसका 9, सी ऑप्शन है इसका 8 और डी ऑप्शन है इसका जो है 0। डी ऑप्शन क्या है इसका 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार हो रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। तो इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो ये बचा हमारे पास sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए। अब 9, ये पूरा हमारा सूत्र होता है, इसका मान हो जाएगा 1, तो 9 बन जा 9। इसका मान पूरा क्या होता है, इसका sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये 1 होता है। तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ गया 9। तो अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। तो आंसर इसका कौन सा है, वी। अब अगला क्वेश्चन फोर्थ, तीसरे का ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब तीसरे का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये हो गया अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस के cosec थीटा। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस, अब tan का सूत्र होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर प्लस, फिर sec का सूत्र होता है 1 अपॉन cos थीटा। tan का सूत्र आप याद रखो, tan का सूत्र होता है बेटे sin थीटा बटे cos थीटा, और sec का सूत्र होता है 1 बटे cos थीटा। अब अगले ब्रैकेट में 1 प्लस, अब इस cot का सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा, फिर माइनस, और cosec का सूत्र होता है 1 बटे sin थीटा। अब यहाँ पे सूत्रों का प्रयोग हो रहा है, ये आपको याद होने चाहिए। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस ऐसे उतार लिया, और cosec का 1 बटे sin थीटा। अब इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 माना। अब हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, तरीका तो ये होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, कि ये हमारा, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो हमेशा इनका एलसीएम लिया जाता है, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरह से हर का एलसीएम में भाग देते हैं और अंश में मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक का हम cos थीटा में भाग देंगे तो cos थीटा ही आएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया cos थीटा, फिर प्लस। अब cos थीटा को cos थीटा में भाग देंगे, भाग इस प्रकार दे सकते हैं cos थीटा बटे cos थीटा। तो ये कितना आंसर आ रहा है हमारा 1, तो 1 आ रहा है, तो इसका इसमें भाग दिया, आंसर आया 1। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया sin थीटा, फिर प्लस, फिर इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जा रहा है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1। या दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ लो जो है कि cos थीटा इन दोनों के नीचे लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हम सेम उतार लेंगे इसी तरह से जो है, और इसके नीचे cos नहीं है तो cos का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। या आप दूसरे तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। sin थीटा हमने एलसीएम लिया है, तो sin इन दोनों के नीचे आ रहा है अपॉन में, तो इसको तो ऐसे उतार लिया cos थीटा और -1, ये sin प्लस का ऐसे उतार लिया। अब sin इसके नीचे नहीं है अपॉन में, तो इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दो sin थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा। या फिर फ्रैक्शन की तरह आप सॉल्व कर सकते हो, इसका इसमें डिवाइड फिर इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें डिवाइड फिर इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें डिवाइड फिर इसमें मल्टीप्लाई। अब आगे क्या करना है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले cos थीटा का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा मैं पूरी वैल्यू में, तो cos थीटा का मल्टीप्लाई करूँगा, इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब cos थीटा का sin थीटा में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा cos थीटा sin थीटा। फिर cos थीटा का cos थीटा में करेंगे तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा का -1 में करेंगे तो ये आ गया माइनस cos थीटा। फिर उसके बाद sin थीटा का sin थीटा में करेंगे तो ये आ गया sin थीटा। अब cos थीटा का हमने इन तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया, cos का इसमें किया cos थीटा sin थीटा, फिर cos का cos में किया cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का -1 में किया माइनस cos थीटा। अब sin थीटा का इसमें करेंगे sin थीटा में, तो ये आ गया हमारा sin थीटा का sin थीटा में करने पर sin स्क्वायर थीटा। फिर sin थीटा का
इसमें करेंगे प्लस कॉस थीटा में तो साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर माइनस इसका इस पहले प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस, फिर साइन थीटा का 1 में करेंगे तो ये आ गया हमारा साइन थीटा। तो अब साइन थीटा से इन तीनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 से करेंगे तो 1 का साइन में करेंगे तो साइन थीटा, फिर 1 का कॉस में करेंगे तो प्लस कॉस थीटा, फिर 1 का -1 में करेंगे तो माइनस के 1, और अपॉन में बचा हमारा बेटे कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इस माइनस साइन थीटा से ये प्लस साइन थीटा कट गया, इस माइनस कॉस थीटा से ये प्लस कॉस थीटा कट गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, आंसर 6 ही आना है। तो इसको हम साइन थीटा को पहले लिख दें, कॉस थीटा को बाद में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा कॉस थीटा एक ही है और एक ही है, तो ये दोनों जुड़ के हो गए हमारे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें इसको जोड़ दिया। अब बची ये दोनों वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे लिख लो एक बार, लिखना चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 को यहाँ पे लिख लिया, फिर अपॉन में नीचे बचा हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये पूरी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गई हमारी 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 -1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इस 1 से ये 1 कट गया, इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर बचा 2। इसका आंसर कितना आ गया 2। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है बेटे।